हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 6 जो कि रहने वाला है मौर्य काल का। इसके पहले मौर्य काल का जो वन लाइनर फॉर्म में था, सब्जेक्टिव जिसे कह सकते हैं, वो हमने खान सर का करवा दिया गया है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसके बाद लूज सेंट का करके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का नाम पता होगा, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रेम से की जाती है? यह किया जाता है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? यह करने वाला था अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यह थी कारुबाकी। कारुबाकी। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यह सब बता रखा है, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो यह किया है मागधी का। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? यह भेजा था तक्षशिला। तक्षशिला ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सुसीम है जो यह विद्रोह को नहीं दबा पाया था, इसलिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को वहां विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? यह है मौर्य सम्राट अशोक का। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें से बताना है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मशूक सा। इसके अनुसार आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से जो पुराना राजवंश है यह है मौर्य वंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यह प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? आपको पता होगा यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? यह करने वाला कौन था? तो यह था चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का जो स्तूप है यह किस धर्म का है? यह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यह अपनाने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु के द्वारा यह जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह करने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यह था पन मुद्रा था, जो कि किस धातु का था? आप लोग बताइएगा। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रमौर्य, अशोक, बिंदुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का संबंध है हर्यक वंश से। हर्यक वंश से। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी अशोक का पुत्र कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस जो कैसी पुस्तक है, तो नाटक इसमें रचना किया गया है। इसका विषय वस्तु क्या है? इसका विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। इसमें नंद वंश के अंत को दिखाया गया और मौर्य वंश के उत्थान को दिखाया गया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? यह जीतने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? यह करने वाला शासक था अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, टोपरा में है, जबकि पाटलिपुत्र में अशोक के एक भी शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो यह चाणक्य थे। तो यह किसके समकालीन थे? तो यह थे चाणक्य जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और किसके समकालीन हो जाएंगे? तो बिंदुसार के समकालीन। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ट्रिक हमने बताया था हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। तो हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो नंद वंश के पश्चात फिर कौन सा वंश है? मौर्य वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल के समय प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो यह इंडिका है। यह किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह पुस्तक कौन सा है? इसका वर्णन किया गया है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज का पुस्तक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। यह प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो यह था प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी?
किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यह राजा कौन था बताइएगा? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? यह किया था 7 श्रेणी में विभाजित। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह डाला गया है राजनीतिक नीति को। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग यह सम्मिलित था, लेकिन श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई है? तो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो यह बना हुआ था लकड़ी का। बराबर जो कि गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो यह आजीवकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भाग तक फैला हुआ था? यह प्राप्त होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। यहाँ इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। 38 नंबर प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, यह कौन सा अभिलेख था? तो यह हो जाएगा भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह राजस्थान से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है। सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था और चाणक्य को विष्णु गुप्त कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है बताइएगा? तो यह है कालसी में, उत्तरांचल उत्तराखंड। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यह बनाया था अशोक ने। बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह मिलता है शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था बताइएगा? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका नामक पुस्तक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? यह किया था 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? यह राजा कौन सा था जो जनता के संपर्क में रहता था? यह अशोक था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था बताइएगा? तो भाई रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है बताइएगा? यह है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। जो भी भारत में लिपियां प्राप्त हुई है वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुई है और जो अभिलेख पाकिस्तान वाले क्षेत्र में प्राप्त हुआ है वह खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुआ है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? यह प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस। किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति कला व साहित्य का प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है आर की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। संगम राज के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है? तो यह बताता है दूसरा और 13वां शिलालेख। लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरा जो अभिलेख है उसमें चोल वंश के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक नाम उल्लेख मिलता है? यह मिलता है मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। रुमनदेई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? रुमनदेई अभिलेख नेपाल में है, लुम्बिनी में। नेक्स्ट है 56 नंबर।
निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं जो कि गलत है। ये अखंड है, इन पर बढ़िया पॉलिश है। स्तंभों का सफ्ट शुंडाकार है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? या किया गया था अशोक के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी बताइएगा? यह था तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला था। याद रखिएगा, प्रांतों की जो संख्या थी स्टार्टिंग में 4 था, लेकिन अशोक के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? यह प्रयोग हुआ अर्थशास्त्र में। किसकी रचना है? तो विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जानते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? यह दीक्षा ली थी उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है? पोलिब्रोथा कहा है मेगास्थनीज ने। यूनानियों ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था गूढ़ पुरुष। जो एक जगह स्थिर रह करके समाचार देते थे, गुप्तचर का काम करते थे, उसे संस्था कहते थे। जो इधर उधर से समाचार लाते थे उसे संचार कहते थे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 शासक। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यह मिलता है किस ग्रंथ में? तो यह परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? यह होता था आषाढ़ महीने से, जुलाई महीने से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव का, पांड्य का, सत्यपुत्र, केरल पुत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का नहीं मिला है। इसे एक बार कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई थी? दक्षिण भारत में पूछा जा रहा है तो यह है ब्राह्मी लिपि में। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में सर ए कुना अभिलेख पाया गया है। सर ए कुना अभिलेख कहाँ पाया गया? अफगानिस्तान में। लिपि क्या था? तो ग्रीक अरमाइक लिपि थे, 2 लिपियों में था। जबकि मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो है अभिलेख यह पाकिस्तान में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? यह लिया जाता था चुनार से। यूपी का जो क्षेत्र है चुनार, वहां से लिया जाता था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह है मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिकोस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? यह अशोक के पिता बिंदुसार। लेकिन सब कुछ दिया था, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा 13वां बृहद शिलालेख। 7वां स्तंभ अभिलेख जो है, जो यह सबसे बड़ा अभिलेख है। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। यह कहाँ का गवर्नर था? यह था उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? यह घोषणा की है प्रथम पृथक शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? यह करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का युद्ध कब किया था? तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह कहा था 6ठे शिलालेख में। इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं बता रखी हूँ, खान सर का जो मैं क्लास दी थी उसमें। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? यह बताता है प्रादेशिक, राजूक और युक्तक। इसकी चर्चा किसमें मिलता है? तो
तीसरे शिलालेख में। विष्टि है, विष्टि क्या है? तो यह है बेगारी। विष्टि का अर्थ होता है बेगारी। बेगारी। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषता क्या है? सही विशेषता क्या है? यह है पैतृक निरंकुशवाद। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना जो है यह है स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के कारण राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? यह मिलता है महास्थान जो कि बांग्लादेश, शाहगौर अभिलेख उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अशोक के मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यह प्रयोग था खरोष्ठी लिपि का। पाकिस्तान में जो प्राप्त हुआ है वह खरोष्ठी लिपि में ही प्राप्त हुआ है। कहाँ से अशोक की द्विभाषाई जो कि ग्रीक और अरमाइक, तो यह था सर ए कुना अभिलेख जो कि कहाँ था? अफगानिस्तान के कंधार में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? कितने अधिकरणों में विभक्त था बताइएगा? तो यह था 15 अधिकरणों में। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। सप्तांग में क्या शामिल था बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष और मित्र और दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? यह राजा कहाँ का था? यह था मिस्र का। चलिए, आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आया है पसंद तो इसे लाइक कर लें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हर टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।